सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जी हाँ, ये चिकित्सा पद्धति जर्मनी चिकित्सा पद्धति कहलाती है, अर्थात बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति। अब यह बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति क्या है? बहुत सारे होम्योपैथ यह कह देते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा ही उसकी एक शाखा है, बायोकेमिक चिकित्सा। परंतु बायोकेमिक चिकित्सा थोड़ा अलग टाइप की है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुसलर, उनका नाम था डॉक्टर सुसलर। तो इन डॉक्टर सुसलर ने अपने जीवन में कई ऐसे प्रयोग किए थे जिनके आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि शरीर, मानव का शरीर केवल 12 प्रकार के तत्वों से बना है। 12 प्रकार के साल्ट, इन्होंने कहा कि 12 प्रकार के साल्ट यानी नमक होते हैं जिनसे ये पूरा शरीर बना है। जब कोई रोग होता है तो इन्हीं 12 प्रकार के साल्टों में या तो कोई साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है या तो किसी साल्ट की मात्रा घट जाती है। और उन्होंने क्या किया, इन्हीं साल्टों के मिश्रण से या अकेले किसी साल्ट को दे करके इन्होंने लोगों के रोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ठीक हुए और कालांतर में यह जो चिकित्सा पद्धति डॉक्टर सुसलर ने ईजाद की थी उसके द्वारा बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे लोग इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और ये उन्होंने क्या किया था, जले हुए जो शव होते थे, मुर्दे, जले हुए मुर्दों की राख का अध्ययन किया करते थे। ऐसे वो डॉक्टर सुसलर थे। तो पहला नमक उन्होंने खोज निकाला, कैलकेरिया फ्लोर। हालांकि कैलकेरिया फ्लोर नाम का ये दवा होम्योपैथ में भी आती है। दूसरा उन्होंने निकाला कैलकेरिया फास। तीसरा निकाला उन्होंने कैलकेरिया शेल्फ। चौथा निकाला उन्होंने फैरम फास। इसके बाद में पांचवा निकाला उन्होंने कालीम्यूर। छठवीं निकाली दवा उन्होंने कालीफास। सातवीं निकाली काली शेल्फ। आठवीं निकाली उन्होंने मैग्नीसिया फास। और 9वीं दवा का नाम उन्होंने रखा मैट्रम न्यूर। 10वीं नेट्रम फास। 11वीं नेट्रम सल्फ। और बाहरी जो 12वीं नंबर की दवा थी ये थी साइलिसिया। अब ये क्या करते हैं, दवा निर्माण की जो पद्धति है वो कैसी है, तो इसी प्रकार की जो इन्होंने निकाली औषधियों की विधियां, पहली औषधि से लेकर के आखिरी यानी 12वीं औषधि के किसी न किसी औषधि के सम्मिश्रण से अलग अलग इन्होंने बायोकेमिक कंपाउंड का निर्माण बाद में किया जाने लगा। वह शरीर की जैसी अवस्था होती है, जैसे लक्षण होते हैं, उसके आधार पर उन 12 प्रकार की दवाइयों का उसी अनुपात में सम्मिश्रण करके दिया जाता है। और इनको मिल्क शुगर यानी शुगर ऑफ मिल्क में घोंट करके इन दवाइयों को बनाया जाता है। हालांकि कंपनियां तो इसकी टेबलेट्स का निर्माण करने लगी हैं, बायोकेमिक कंपाउंड भी बनने लगे हैं। और लेकिन अगर इसका विधिवत चिकित्सा के लिए अध्ययन किया जाए तो मात्र ही कुछ ही दिनों में
व्यक्ति सफल डॉक्टर बन सकता है। और मज़े की बात यह है कि इस चिकित्सा पद्धति में कभी कोई ऑपरेशन नहीं होता। इस चिकित्सा पद्धति में कहीं कोई इंजेक्शन नहीं होता। इस चिकित्सा पद्धति में कहीं कोई बोतल नहीं चढ़ाई जाती। इस चिकित्सा पद्धति में किसी प्रकार की और गतिविधियों को करने की ज़रूरत नहीं होती। बस सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम जैसे इंगित किया जाए वो मीठी मीठी सी गोलियां लेनी पड़ती हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि होम्योपैथ की जो दवाइयाँ हैं वो तो सारी दवाइयाँ ज़्यादातर बनती हैं अल्कोहल में या फिर मिल्क ऑफ शुगर में। तो अगर अल्कोहल में कोई दवा बनी हुई है तो ये शरीर को नुकसान बहुत करती है। और जो लोग शुद्ध पवित्र विचारों के हैं, हिंदू समाज के, सनातन पद्धति के लोग, जैन समाज के लोग, तो ये लोग कभी शराब का सेवन, बहुत सारे लोग होते हैं जो शराब का सेवन नहीं करना चाहते, नहीं करते, भले ही वो मृत्यु का वर्ण कर लें पर शराब का सेवन नहीं करेंगे। और होम्योपैथ चिकित्सा की सबसे बड़ी अगर खराबी वो है तो वो ये है कि वो अल्कोहल में दवा बनती है। अल्कोहल में दवा तो इसमें एलोपैथ में भी बनती है, बहुत सारे सिरप में ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये बायोकेमिक जो पद्धति है इसमें एकदम से इसका अल्कोहल का प्रयोग नहीं करते। शुगर ऑफ मिल्क में या मिल्क शुगर जिसे कहते हैं उसमें उसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से अगर आप इसमें कर रहे हैं तो धीरे धीरे, हालांकि ये पद्धति थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, पर आजकल के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाए जा चुके हैं जिन कंपाउंड्स की मदद से रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, बायोकेमिक चिकित्सा के नाम से और जर्मनी चिकित्सा के नाम से। आप नेट पर भी देख सकते हैं, कोई पुस्तक आप अमेजन वगैरह से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। बस 12 शीशियाँ आती हैं। अगर कहीं से आप लेते हैं दवा भी तो 12 शीशियाँ, किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए और उनसे कहिए कि हमें बायोकेमिक 12 हमको साल्ट दे दीजिए। हो सकता है उस दिन ना मिले, पर एक 12 शीशियों का एक आता है पैक, और उन्हीं से आप उन्हीं दवाइयों को आप प्रयोग करके खुद को, दूसरों को रोग मुक्त करने का काम कर सकते हैं। और याद रहे कि बायोकेमिक चिकित्सा से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, कभी किसी को कोई रिएक्शन नहीं होता। पर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिक चिकित्सा अगर आप करते हैं तो ऐसे मरीज को आप वो चिकित्सा ना दें जो ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा कठिन परिस्थिति में हो, उसको ये चिकित्सा ना दें और किसी प्रकार का दावा भी ना करें। अगर आप उनको देते हैं चिकित्सा तो उनसे बोल दें कि भाई इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन दवा मैं दे सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आपका जो मरीज है वो ज़्यादा इस समय बीमार है, ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में है। बाकी जितने भी रोग हैं उनके लिए आप बेखटके दवा को दे सकते हैं, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस दवा के माध्यम से, इस 12 मीठी मीठी औषधियों के माध्यम से आपका रोगी शनैः शनैः ठीक होता जाएगा, और एक दिन वो रोग का नामो निशान भी नहीं रहेगा, व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो इसमें सारा खेल है 12 प्रकार के साल्ट्स का। जिस साल्ट की कमी से जो लक्षण पैदा होते हैं
में उसी साल्ट को देने लगते हैं और रोग ठीक हो जाता है। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और अपने इस ज्ञान के माध्यम से लोगों को, दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। और ये संसार की सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आप इसका प्रयोग करें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।